साथ मयूरी श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ में बड़ा टैक्स रिफंड घोटाला सामने आया है। 35 वर्ग मीटर के घर में यह बड़ा नेटवर्क चल रहा था। महिला ने 357 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। आयकर विभाग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स जांच के घेरे में हैं। 65 करोड़ से ज्यादा रुपए के अवैध रिफंड का यहां पर खुलासा हुआ है, जहां 80 जीजीसी धारा के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। फर्जी राजनीतिक डोनेशन के जरिए टैक्स छूट का खेल हुआ है। 50 लाख के जेवर मिले हैं। 4 करोड़ रुपए की एफडी सीज हुई है। बैंक लॉकर जांच के दायरे में है आयकर विभाग की नोटिस। और देखिए, मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ा नेटवर्क यहां पर चल रहा था। आगे भी पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मेरठ का यह मामला है जहां बड़ा टैक्स रिफंड घोटाला देखिए सामने आया। 35 वर्ग मीटर के घर में यह कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा था। महिला ने 357 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। आयकर विभाग के मामले में बड़ी कार्रवाई। 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स जांच के घेरे में है। पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। कई नाम निकलकर यहां पर सामने आएंगे। फिलहाल अभी देखिए पूछताछ की जाएगी। 65 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध रिफंड का खुलासा यहां पर हुआ है। 80 जीजीसी धारा के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। फर्जी राजनीतिक डोनेशन के जरिए टैक्स छूट का यहां पर पूरा खेल हुआ है। 50 लाख के जेवर मिले हैं। 4 करोड़ रुपए की एफडी सीज की गई है। तो बैंक लॉकर भी जांच के दायरे में है। आयकर विभाग की तरफ से नोटिस दी गई है। पूरे मामले में अब आयकर विभाग काफी तेजी से जांच पड़ताल कर रहा है। काफी तेजी से मामले में जांच हो रही है। मेरठ का यह बड़ा मामला सामने आया। देखिए, पूरे नेटवर्क को यहां पर खंगाला जाएगा। आखिर इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं, कई चीजें निकलकर सामने आएंगे। एक बड़ा मामला है। देखिए किस तरह से 35 वर्ग मीटर के घर में यह पूरा जो खेल है वो चल रहा था। तो महिला ने 357 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, एक बड़ा मामला सामने आया, बड़ा टैक्स रिफंड घोटाला है। ये किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था? देखिए, ये पूरा एक आईटी रिफंड पाने के लिए जो एक स्कैम किया गया है, उसका एक ये पूरा लेखा जोखा है। और ये इतना बड़ा है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। 357 करोड़ रुपए के जो रिलैक्स बिल हैं, उनके आधार पर करीब 65.5 करोड़ रुपए का रिफंड लिया गया। और ये रिफंड लिया 3000 से ज़्यादा लोगों ने, जो क्लाइंट है नैन्सी अग्रवाल के। नैन्सी अग्रवाल 30 साल की हैं और वो आईटी प्रोफेशनल भी नहीं है। उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। वो सिंपल बीकॉम किए हुए हैं। और जब वो पढ़ रही थी, उसी दरमियान उन्होंने यहाँ पर एक फर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी फर्म है, उनसे उन्होंने सीखना शुरू किया कि कैसे रिफंड फाइल करें। और उसके बाद में वहाँ से सीखने के बाद उन्होंने एक अपना क्लाइंट्स का स्ट्रक्चर खड़ा किया। और वो क्लाइंट्स पूरे देश में करीब 3000 से ज़्यादा हैं। ये कहा गया है कि करीब 1 साल पहले जब उनके खाते सीज किए गए थे, तो उनके खाते में 4 करोड़ से ज़्यादा का जो एफडी है वो मिला है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा के जो सोने के जेवर हैं वो उनसे बरामद हुए। इसके अलावा उनके घर पर जब रेड मारी गई थी तो 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। ये सब उन्होंने अपने पिता की प्रॉपर्टी बताई है। लेकिन जो आईटी के अफसर हैं, उनका ये कहना है कि एक बड़ा स्कैम चल रहा था। नैन्सी अग्रवाल जो रिफंड दाखिल करती है, उनका जो आईपी है उसके जरिए रिफंड वो दाखिल करती हैं। और उसी से उनको पता चला कि कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम हो रहा है। और उसका तरीका ये है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको वो ये बताती हैं कि उनके पास एक ऐसी युक्ति है, ऐसा एक तरीका है कि वो आपको एक बहुत मोटा फायदा दे सकती हैं। और वो करती क्या है, वो गैर पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नाम से फर्जी रसीदें बनाती हैं। और ये दिखाती हैं कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने चंदा दिया, और उसके बाद में वो उसी तरीके से रिफंड फाइल कर देती हैं। जो गया हुआ पैसा होता है खाते में, वो दूसरे तरीकों से, दूसरे माध्यमों से क्लाइंट्स तक पहुंच जाता है। और उसका जो ब्रोकरेज होता है वो नैन्सी अग्रवाल को मिलता है। अभी तक का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इसी तरह की आईटी विभाग के अफसरों ने बताई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई साल से ये सब चल रहा था,
आईटी विभाग के अफसर पिछली साल जागे और उससे पहले आंखें मूंदे सोते रहे। अब इस पूरे मामले का खुलासा किया है और अब तक जो नाम है वो केवल नैन्सी अग्रवाल का है। और जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इस पूरे इतने बड़े स्कैम को एक महिला जो 30 साल की है और एक छोटे से मकान में रहती है, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और वो इसको हैंडल कर ले। तो इसके पीछे एक जो शक है वो जा रहा है, जो निखिल और प्रियम नाम के दो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके ऊपर भी इसका शक जा रहा है और भी लोग इस कड़ी में हो सकते हैं, उसकी जांच फिलहाल की जा रही है। तो एक बड़ा स्कैम है रिफंड को लेकर जो चल रहा है। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल है, 35 वर्ग मीटर के एक मकान में इतना बड़ा नेटवर्क चलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज है। ये किस तरह इसकी मतलब भनक लगी, किस तरह से सामने आया, कितना बड़ा यहाँ पर खेल चल रहा और कितने लंबे समय से ये हो रहा था? ये इस तरह के जो स्कैम है उसके लिए जगह कोई मायने नहीं रखती। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और भरपूर अक्ल होनी चाहिए, और वही नैन्सी अग्रवाल या फिर जो भी लोग निकलकर सामने आएंगे इस पूरे स्कैम में उन्होंने किया है। जहां तक बात है कि ये कब से चल रहा था, इसका सही जवाब तो अब जो आईटी अधिकारी हैं वो दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी इन सवालों के घेरे में है, इसलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि ये लंबे समय से चल रहा था और एक ऐसी टेक्निक, ऐसा फार्मूला जो नैन्सी ने सीख लिया था, उस फार्मूले को उन्होंने व्यवहारिक रूप से जमीन पर लागू किया, तो उससे क्लाइंट्स का भी फायदा करवाया और खुद भी मोटे पैसे कमाए और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है, चपत जो है वो लगाई गई है। निकल कर सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए बात